हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं जो वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ आज ही के दिन 9 अप्रैल 2023 को, उसकी आंसर की को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सीरीज है बुकलेट वो है सी नंबर की और इसको हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं डाउटफुल हों, लेकिन A to Z यही नहीं होंगे, है ना आंसर। लेकिन मोस्ट वो है कि इसमें सही हम लोग आप लोगों को बताएं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आयोग की जब आंसर की आएंगे तो तब हम उसे क्लियर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो पोर्शन है वो है सामान्य हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रैम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शैलेश मटियाणी, उत्तर प्रियदर्शनी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन। पंत को गोसाई पंत भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर पंत से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? तो जो ये सुझाव दिया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? तो इसका राइट आंसर है सलानी। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञप्ति। चलिए नौवां क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी को की स्थापना की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवार्ता हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो भास्कर, द्वारका और प्रज्वलित इसमें शुद्ध शब्द हैं। जो कृषांगी है वो क्या है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। 11वां क्वेश्चन है, मैंने जब ये प्रैक्टिस सेट करवाए थे तो ऐसे युग्म बना के बताए थे आप लोगों को। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है 12 नंबर, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनग और निरग क्या है? यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी गर्त इसका अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बाराखड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बासंत, क्योंकि कोयल को कहते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन है, इतर इतर इतरेतर में लागू होने वाली संधि सूत्र है? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। आद गुण लिख दिया इनको, है ना, तो गुण संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? य, र, ल, व क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्षु क्या हो जाएगा इसका? तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो देखिए, जो पहला है वो किया गया था 1983 में, ठीक है। चलिए, मैं लिख नहीं रही हूँ, कभी डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन को। दूसरा हुआ था 2007 में। तीसरा जवाहर रोजगार योजना 1989 में। तो सबसे पहले जो हुआ था वो था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो हुआ था 1980 में, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लामाबाद। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोर्टस्चू रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? निम्न में से चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.8 रिएक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 जनवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है और हमने काफी बार इसको डिस्कस भी किया। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, 27वां क्वेश्चन है बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से संबंधित नहीं है, बल्कि कहाँ पे था? धर्मशाला में। चलिए, नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंट किससे किया जाता है? Ctrl+C से किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउजर कहलाता है। चलिए, 31वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके दृष्टिपटल पर, ठीक है। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? ठीक है, यांत्रिक तरंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। चलिए, 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। चलिए, जो 36वां क्वेश्चन है ये मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट मैं आपको इसमें आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए, 36वां का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 14वें, और 37 का है 90 आंसर है, ठीक है। 38 का आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मितविलास प्रहसन की रचना की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, और ये हमने जो एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पढ़ा था उसमें करा था, ठीक है। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1773 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूर्यसेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ा डाउट है ये, तो इसको रहने देते हैं, बाद में मैं आपको पोस्ट या पिन कर दूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में, ठीक है।
45वां क्वेश्चन है, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य एवं तारों की स्थितियों को। 46वां क्वेश्चन है, गियोटस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी की प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे होना चाहिए था भारत और पाकिस्तान, लेकिन ये विभाजन से पहले की बात की गई है तो भारत और बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही एक अंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदर वन कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय वन। ठीक है, सुंदर वन कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19A क में। ठीक है, जो स्वतंत्रता दी जाती है प्रेस को, मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, चलिए 54वां क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। चलिए 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, सूचना के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शॉर्टकट में भी लिखा है, के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें संभावित उत्तर हो सकता है हरिद्वार और देहरादून में से। ठीक है, तो इसमें भी हम वेट कर लेते हैं आंसर की का, उसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक 2021 के 22 के दौरान क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और ये भी क्या है? अनुमानित, डाउटफुल है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देहरादून के प्रेमनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुनस्यारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वतीय
कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो विचार करने के बाद देखा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए 66वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कविता देवी गोस्वामी और निकिता चौहान, एक बागेश्वर की, देहरादून की प्रधान है, ग्राम प्रधान। ठीक है, और मैंने करंट में पढ़ाया भी था आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से बेचा जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो हमने परसों इसको करा था हिमाद्री के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेकिन ये भी क्या है? अनुमानित है। ठीक है, इसका एक वो नहीं मिला है पूरा कि यही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन है, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टैप वेल को संरक्षित घोषित किया, वह स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सयूनरा कोट में। ठीक है, सयूनरा कोट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट, ठीक है, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ला बुचू वन में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, मैंने आपको एक पर्टिकुलर बताया भी था उस टाइम पे, ग्रामीण समझा के, ठीक है, के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला, तो ये इसका स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो पौड़ी में है, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद आ जाएगा उत्तरकाशी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी, क्योंकि आगे के तो 2 दिए नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा इसको डीप पूछ लिया है, लेकिन हमने फिर भी ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या है? सुमेलित नहीं है। तवाघाट भूस्खलन 1998 ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सुमेलित नहीं है, बाड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर में जो है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन डी, शेखर पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई? तो आपको मैंने ये बताया भी था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम हुई थी पौड़ी में और उसके बाद अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये अब देखते हैं किसको आयोग आंसर मानता है राइट। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी और अल्मोड़ा में सबसे कम हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्वी धौली गंगा और कुत्थी यांगती नदी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 84 नंबर का बी हो जाएगा, लक्ष्य सेन। ठीक है, जिनको देवभूमि रत्न पुरस्कार भी दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां। निम्नलिखित में कौन नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ये नहीं था। बाकी बीरेन डंगवाल, अजीत डोभाल और गिरीश चंद्र तिवारी, इनको दिया गया। चलिए 86 क्वेश्चन है, नंबर 86। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालादत्त जोशी ने। कई बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट है, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्याम सिंह। ये भी हमने पढ़ा था अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए करंट है और ये भी पढ़ रखा है, निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या, यानी जहां पे लोग नहीं हैं अब, की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी में। नेक्स्ट है, पप्पू कार की कला की किस विधा से संबंधित थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संगीत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? और ये क्वेश्चन मैंने आपको ध्यान देके बताया था कि जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, 1916 में, और 10 साल बाद वो कांग्रेस में विलय हो गया था 1926 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, अभी देखिए अब लास्ट टाइम अभी वीडियो सीरीज में आप देखेंगे ना जो क्वेश्चन पेपर हमने करे, उन्हीं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो किस जनपद में है नीलकंठ महादेव? तो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक त्योहार है, ये भी हमने करा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, फूल वालों की सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो ये भी हमने करा था, भूटिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव दास अनुरागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरखली, नथ, बुलाक, फूली, ये सब किस में पहने जाते हैं? नाक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मंडुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शेखर पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति डैश हुआ करता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राजकीय भोजनालय का प्रभारी। तो ये हो गए हमारी आंसर की, और क्वेश्चन हार्ड था, ऐसे नहीं बोलेंगे कि इजी था, तो इसमें मेरिट भी कम जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, तो वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग मैच करिए और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने कॉम्पिटिशन में बने रहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे आप इतना जान लीजिए कि डीप बनेंगे। अब ऊपर ऊपर जो बन रहे थे बीच में तो वो नहीं बनेंगे। अब जो पुराने टाइप में जो क्वेश्चन आते थे ना पहले, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल से मिलेंगे हम एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।